जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि आपको एक अपनी ज़िंदगी का जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है उसके बारे में बताता हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे। और वो चैप्टर ये है कि मुझे कैडेट कॉलेज पिटारो में जॉब जो है इंग्लिश के टीचर का जॉब जो है वो किस तरह हासिल हुआ, वो क्या सिचुएशन थी या क्या बैकग्राउंड था। अब एमए इंग्लिश जो है उसका इम्तहान तो मैंने जनवरी 1977 में जो है वो दे दिया था, और मैं जामशोरो से जो है वो वापस आ गया था अपने शहर जो है टंडो जानमो, वहाँ पर आ गया था। और फिर जैसे होता है रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है बेचैनी से करने लगा कि भाई कब रिज़ल्ट आएगा और कब जो है आदमी जॉब के लिए अप्लाई करेगा और कहीं पर जो है वो लेक्चरर का जॉब मिले, ताकि घर वालों के सपने भी पूरे हों और हमारे जो है घर के हालात जो है उनमें भी बेहतरी आए। तो अब जनवरी में इम्तहान हुआ था। अब मुझे बिल्कुल परफेक्टली तो याद नहीं है एग्जैक्टली कि रिज़ल्ट कब आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जून था या जुलाई था। और एक दिन जो है वो डान अखबार, चूँकि मेरी पढ़ने की आदत जो है वो रेगुलर थी, तो वहाँ टंडो जान मोहम्मद में भी जो दोस्त थे कुछ जो कि रेगुलर अखबार ख़रीदते थे, तो उनकी कपड़े की दुकान थी एक दोस्त की, तो वहाँ पर जाकर जो है वो कचहरी भी होती थी, गपशप भी होती थी, और डान अखबार जो है उसको भी देख लेता था। तो डान अखबार में जो है वो हमारा एमए इंग्लिश का रिज़ल्ट छपा, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि डान अखबार ने उसको बैक पेज पर जो है अपने अखबार के पीछे जो बैक पेज होता है, मतलब सबसे अहम तो फ्रंट पेज होता है और नंबर 2 पे जो है बैक पेज को अहम समझा जाता है, उस पर उसको उन्होंने छापा। और उसमें मुझे ये देखकर और भी ज़्यादा खुशी हुई कि न सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था बल्कि मेरे वालिद साहब जो है उनका भी नाम लिखा हुआ था। और उस नाम इस वजह से लिखा हुआ था कि मेरी जो है वो दूसरी पोजीशन आई थी पूरी यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से नाम लिखा हुआ था। तो बहुत खुश हुए, घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया। मेरा दोस्त फयाज जो है उसको सबसे पहले बताया, अम्मी को बताया, बेगम को बताया, सब लोग बड़े खुश हुए। लेकिन अब असल खुशी तो उस वक्त होती कि जब जो है मुझे जॉब मिलता। तो अब वो फिर सिलसिला ये शुरू हुआ कि कहाँ पर कोई नौकरी के लिए जो है अपॉर्चुनिटी हो और उसको अप्लाई करें, तो उसका इंतज़ार जो है वो फिर शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो जॉब जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो गवर्नमेंट इस कॉलेजेस जो होते हैं उनमें लेक्चरर का जॉब जो है उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। मेरा ख्याल रिज़ल्ट आने के कुछ दिनों के बाद ही आ गया था, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफ़ी लेक्चरर्स की जगहें खाली थी, तो उसको परमानेंट बुनियाद पे तो फ़िलहाल नहीं रख रहे थे, लेकिन एडाक बेसिस पे उन्होंने रखने का फ़ैसला किया था। तो मैंने अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू देने के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट कराची गया था। और वहाँ पर जो है टोटल 38 कैंडिडेट्स आए थे। तो आपस में जैसे बातचीत होती है, तो मैंने पता जो लगाया, या उस वक्त जो मुझे बात समझ में आई कि वो सारे जितने भी 38 कैंडिडेट्स थे, तो उन सब में जो है मेरिट पर जो है वो मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा थे। रीज़न उसका ये था कि मैं पोजीशन होल्डर था और मेरे से जो है फर्स्ट पोजीशन जो है वो लड़की थी, तो इसका मतलब बाकी जितने भी बच्चे आए थे वो सब वहीं के थे, और अगर कोई कराची से था भी तो उसके नंबर मेरे से कम थे। तो मैं बड़ा होपफुल था। मैंने कहा 38 सीट्स हैं, सॉरी 38 नहीं, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली सीट्स तो कितनी थी। तो मैंने कहा जॉब तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो दुख हुआ और अफसोस है वो ये हुआ कि वो इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन उसके जॉब का पता जो है आखिर में पता चला कि हमारा नाम तो कहीं पर था नहीं। अब पता नहीं किसको जॉब मिला और कैसे जॉब मिला, हम तो इंतज़ार ही करते रहे। और जैसे मायूसी होती है, आदमी को परेशान भी होता है, घर वाले भी सोच रहे
थे कि रिज़ल्ट भी आ गया, अभी तक हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही जो है घर की तरफ जा रहा था, तो वही मेरे दोस्त जो हैं वो, जो अपने शॉप के ऊपर जो है वो डॉन अखबार मंगाते, तो उन्होंने मुझे जो है बड़ा ज़ोर से मुझे पुकारा, कहने लगे जेठा इधर आओ यार, जल्दी आओ। तो मैं गया, मैंने कहा पता नहीं क्या खुशखबरी है। तो उन्होंने मुझे डॉन अखबार मेरे सामने रख दिया, कहने लगे तुमने देखा नहीं है कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है वो इंग्लिश टीचर की जो है वो जॉब आई है, तो उसके लिए फ़ौरन अप्लाई करो। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो भाई अप्लाई तो कर लेते हैं। हालांकि दिल में ये था कि मतलब जैसे एक होता है, मतलब फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ कि क्या कैडेट कॉलेज पिटारो में मुझे रखेंगे या मतलब हमें हमें जॉब मिलेगा, या पता नहीं उनके क्या क्राइटेरिया है, या क्या मुश्किल होगा, या किस तरह से होगा। क्योंकि लोगों के जहनों में तो यही था कि भाई फौजी कॉलेज है तो मतलब हर आदमी को हो सकता है न रखते हो। मैं भी इस तरह की, मेरे दोस्तों ने भी बातें की और पूरी दुनिया ने भी की, मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा भाई अप्लाई कर देते हैं, इंटरव्यू दे आते हैं, बाकी रखना या ना रखना वो तो अथॉरिटीज़ का मामला होता है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, और जो है कुछ अरसे के बाद जो है इंटरव्यू लेटर जो है उसकी कॉल भी मुझे आ गई, और मैं इस तरह जो है वो इंटरव्यू देने के लिए हैदराबाद नूर मोहम्मद हाई स्कूल वहाँ पर पहुँच गया। और वहाँ पर जब इंटरव्यू का टाइम हुआ तो एग्जैक्टली 9 बजे जो है, 9 में मेरा ख्याल अभी कुछ मिनट बाकी थे, 10-15 मिनट, तो इंतज़ाम करने वाले लोग तो पहले ही सारे आए हुए थे। और संडे का दिन उन्होंने चूज़ किया था ताकि स्कूल जो है वो वर्किंग में नहीं था। और ये सितंबर की मेरा ख्याल है 20 तारीख थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1977। क्योंकि 21 सितंबर को मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, नेक्स्ट डे ही जो है। तो मैं वहाँ पर जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो कैप्टन शुक्रुद्दीन मरहूम साहब जो है वो थे, प्रोफेसर शमीम साहब, शमीम अहमद साहब मरहूम वो भी वहाँ पर थे, प्रोफेसर तारिक मुस्तफ़ा खान मरहूम वो भी वहाँ पर थे, और डायरेक्टर कॉलेजेस उस वक्त अब्दुल हमीद सिंधी साहब थे, मरहूम हो गए मेरा ख्याल है वो भी, तो वो भी वहाँ पर थे। और ये सारे बोर्ड के अंदर थे जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। कलीम साहब भी वहाँ पर थे, हमारे जो एडमिन ऑफिसर थे कैडेट कॉलेज पिटारो के। और आपको बताऊं, अब मैं क्या अपने मुंह से बताऊं कि कैसा इंटरव्यू हुआ और क्या हुआ, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 40 मिनट जो है वो इंटरव्यू चला, तकरीबन 40 मिनट्स। अब उसमें सब ने ही सवाल पूछे, कैप्टन शुक्रुद्दीन साहब ने, तारिक मुस्तफ़ा खान ने इसलिए ज़्यादा अच्छे सवाल पूछे क्योंकि उसी वक्त ही वो जो है वो फ्रेश जो है कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश करके आए थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको दिलचस्पी थी लिटरेचर से और सारा, तो उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे। और हमीद सिंधी साहब भी चूँकि अदबी आदमी थे तो उन्होंने अपने तौर पर पूछे, और सब मेरा बड़ा मुतमईन था। मैंने कहा भाई इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं जब वहाँ इंटरव्यू देकर बाहर निकला तो मैंने देखा वहाँ पर एक लड़का जो है ऑलरेडी मौजूद था, और वो लड़का सबसे कहता फिर रहा था तो कि मुझे कहा गया है कि आपने जाना नहीं है, आपने रुकना है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वो उस लड़के ने कहा जो कि कैंडिडेट था। तो मैं भी रुक गया, मैंने कहा अगर वाकई इसका सिलेक्शन हो गया है जैसा कि ये समझ रहा है, तो मैंने कहा चलो मुझे भी पता चल जाए, बजाय इंतज़ार करने के। तो मैं भी जो है ये पता करके, और फिर मेरे दिल में नीयत ये थी कि भाई चलो यहाँ से पता करके और फिर फिरदौस सिनेमा पर जाकर मूवी देखेंगे। मोहम्मद अली ज़ैबा की कोई मूवी लगी हुई थी, और मैंने कहा फिर मज़े से जो घूमते फिरते अपने घर जाएंगे। तो मैं वहाँ पर रुक गया। तो थोड़ी देर के बाद कलीम साहब बाहर आए, तो कलीम साहब ने कहा उस लड़के से, उस कैंडिडेट से जो दूसरा वहाँ खड़ा था, उसको मुखातिब करके कहा कि भाई, इंग्लिश में बात की कलीम साहब ने, जैसा आपको पता है उनके स्टाइल का। तो उन्होंने कहा कि भाई जेंटलमैन सॉरी, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, द बोर्ड हैज सिलेक्टेड मिस्टर जेठानंद। तो मैं तो वहाँ खड़ा था, तो मेरी तकरीबन चीख निकल गई। मैंने कलीम साहब को कहा कि आई एम जेठानंद। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो इंग्लिश में ही बात की कि आप तो यहाँ पर खड़े। उन्होंने कहा 1 मिनट। अंदर गए और उनको बताया कि भाई वो जेठानंद तो इधर ही खड़ा है। मकसद ये था कि बजाय इसके कि आप टेलीग्राम करें, या उनको कोई फ़ोन वगैरह की तो सहूलत नहीं थी उस वक्त कोई हमारे पास वहाँ पर। तो मुझे कहा कि ऐसा रुके, फ़ौरन मुझे फिर अंदर बुलाया, और फिर दोबारा जो है तकरीबन
आधे घंटे तक सब ने बातचीत की, प्रिंसिपल साहब ने, उन्होंने बड़ा समझाया। वो यहाँ तक भी उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे, कहने लगे भाई आप गोश्त खाते हैं या नहीं खाते हैं, आपको परेशानी होगी तो मैं, मतलब वो यहाँ तक भी चले गए। शुक्रुद्दीन साहब का आपको पता है जैसे अजीम वो इंसान थे या जितना केयरिंग थे, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग कुक जो है वो भी फराहम करके दूंगा, मतलब मेरे लिए जो है वो अलग बावर्ची का बंदोबस्त करके देंगे, जो मेरे लिए मेरे कहने पर मुझे खाना पका कर देगा, अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ या दूसरों के बर्तनों में नहीं खा सकता। उनके जैसे समझ लोगों की अपनी अपनी होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने दिल में सोचा भाई मैं तो सब कुछ, मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा सर मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। तो वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पर जो है जो बैचलर्स हैं उनके लिए हमने जो कॉलेज बिल्डिंग है वहाँ पर पिटारो में, तो वहाँ पर हमने, सॉरी जो क्लब है, क्लब की बिल्डिंग, वहाँ पर बैचलर्स सब रहते हैं और उनके लिए अलग से मेस बनाया हुआ और कुक भी है, तो आपको वहाँ इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह मेरी सिलेक्शन हुई। मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे कहने लगे आप कब रिपोर्ट कर सकते हैं? मैंने कहा सर मैं तो अभी चाहें तो अभी का अभी रिपोर्ट कर सकता हूँ, आई एम सो डेस्परेट फॉर द जॉब। तो कहने लगे नहीं आप जाएं, अपने घर वालों को बताएं, वालदा को, अपने माँ बाप को, सबको, बहन भाइयों को, उन्हें ये खुशखबरी सुनाएं और कल आप आ जाएं। और इस तरह आ जाएं कि हमारी वहाँ पर वो कॉलेज की बस होती है नूर मोहम्मद हाई स्कूल के पास, जो स्कूल बस जिसको कहते हैं, वहाँ पर चाचा अली होंगे और साहबजर होंगे, नाम भी मुझे बताया, आप अपना सामान ले आए। सामान भी उन्होंने कहा कोई लाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको कॉलेज देगा, आप सिर्फ अपना जो पर्सनल जो समझते हैं थोड़ा बहुत वो ले आए। तो फिर दूसरे दिन मैं वहाँ से मैं भागा, फ़ौरन मीरपुर खास गया। बहन मेरी आई हुई थी वहाँ पर, बहन को बताया, दूसरी बहन भी वहीं रहती थी उसको भी बताया। सब लोग, उनको यकीन ही नहीं है कि ये सुबह तो गया था इंटरव्यू देने, अभी कह रहा है मुझे जॉब मिल गया। तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या कह रहा है। तो फिर भागा और उसके बाद जो है वो बागम बाग जो है टंडो जानवंत हम गए। जाते जाते हमें वहाँ शाम हो गई, अंधेरा हो गया। माँ को बताया, बेगम को बताया, सारे लोगों को बताया, सब लोग बड़े खुश हुए। दोस्तों को बताया, फयाज को और बाकी सब दोस्तों को। तो फयाज तो यकीन ही नहीं करे, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई यकीन करो या नहीं करो, मैं तो सुबह 6 बजे जो है मैंने तो रवाना हो जाना यहाँ से, अपना जो बैग है उसमें थोड़ा बहुत सामान डाल के मैं तो चला जाऊँगा। और मैंने कहा मुझे तो कल आने को कहा है। तो उनको यकीन नहीं आया। फिर जब रात के 12 बजे तो मैंने कहा अजफाज से, दोस्तों से, मैंने कहा अच्छा भाई गले मिल लो, मैं तो चला जाऊँगा 6 बजे। फिर उनको लगा कि ये तो वाकई जो है कोई बात ठीक है। फिर उन्होंने जो है मिठाई वाले को घर से बुलाया, दुकान खुलाई और अल्लाह गुल्ला सारा हुआ। फिर इस तरह हुआ। कल दूसरे दिन सुबह को 6 बजे जो है सारे दोस्त छोड़ने गए मुझे बस स्टॉप पर, और मैं फिर इस तरह हैदराबाद से होता हुआ अपनी स्कूल बस पिटारो की जो है उसमें सवार हुआ और फिर पिटारो पहुंचा। और फिर जो है कलीमुल्लाह साहब से मुलाकात हुई और फिर आर्डर जो है वो उन्होंने निकाला। और फिर सेकंड डे से मेरा जॉब जो है वो शुरू मैंने किया। आर्डर तो उसी दिन ही उन्होंने दे दिया था, मंडे का दिन था अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरह से मुझे पिटारो का जॉब मिला। ये आज की कहानी को, कहानी क्या है समझे, अपनी कहानी है। तो आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। लव यू ऑल।